हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग मिस्टेक के बारे में देखेंगे। देखो, मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोग देख रहे थे कि कंसेंट आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। और कंसेंट, फ्री कंसेंट कब नहीं रहेगा? व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय 5 थिंग्स: कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। आप बोलेंगे सर, अभी तक तो हम लोग 4 का ही नाम लेते थे। बट मैं आपको भी बताता था कि ये 4 का नाम हम तब लेते थे अगर मान लीजिए आपका कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन 4 चीजों से आपका कंसेंट लिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके लिए हम लोग इनका नाम देखते थे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हो रही हो तो एक बात याद रखना, तो भी बोला जाएगा कि कंसेंट वॉज नॉट फ्री, फ्री कंसेंट नहीं था, ऐसा ही माना जाएगा। हाँ, बस फर्क इतना रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सवाल है, मिस्टेक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है, क्या उसका इफेक्ट होगा वैलिडिटी पे। तो उसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चल पहले तो देखते हैं मिस्टेक को। देखो, एक बात बता दो, मिस्टेक से अभी तक कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है, बराबर है, क्योंकि है छोटा सा पार्ट, तो यहाँ से सवाल भी जनरली आते नहीं है। तो देखो, एकदम छोटा सा पार्ट है, हम लोग देख के क्या करेंगे, इसको खत्म कर देते हैं। देखो क्या लिखा है। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ। मिस्टेक क्या है? इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ, मतलब आपने गलत सोचा है, वो भी इनोसेंटली आपने गलत सोचा है, विच लीड्स द अदर पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर्स। मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में एक गलत आइडिया आती है, गलत बिलीफ होता है, जिससे जो दूसरी पार्टी है वो मिसअंडरस्टूड होती है, मतलब वो भी गलती कर देती है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो यही आपकी क्या होती है, मिस्टेक। तो सिंपली स्पीकिंग, इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ, मतलब जो आपकी गलत धारणा है, आप लोग जो सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, बस आपकी वो क्या बन जाएगी, मिस्टेक बन जाएगी। ओके, मिस्टेक में भी आइदर बाइलेटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक। देखो, मिस्टेक दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो बाइलेटरल होगी या फिर यूनिलैटरल। बाइलेटरल मिस्टेक कब बोलेंगे? जब दो पार्टीज या दोनों की दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट गलती कर रहे हैं, तो फिर उसको बोला जाएगा बाइलेटरल मिस्टेक। या फिर गलती हो सकती है यूनिलैटरल मिस्टेक। और कैसे हो सकती है? यूनिलैटरल, मतलब कोई एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक कर रहा हो तो वो क्या बन सकता है, बताना, यूनिलैटरल मिस्टेक बन सकता है। ओके, तो दो टाइप की मिस्टेक हो सकती है, कैसी कैसी? बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक भी हो सकती है। थोड़ा सा ऊपर हम लोग आ गए तो यहाँ पे हमको डायग्राम में देखने को जरूर जरूर मिल सकता है। देखो, बाइलेटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक क्या क्या हो सकती है? सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक हो सकती है, मतलब क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो गुड्स आप ले रहे हो उसकी क्वालिटी के बारे में मिस्टेक हो सकती है, मतलब दोनों पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। या फिर एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी या टाइटल या प्राइस या क्वांटिटी, किन्हीं भी बातों से बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है। ओके, एक बात याद रखो, बायलैटरल मिस्टेक बोले तो जब दोनों के दोनों पार्टी से मिस्टेक हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बायलैटरल मिस्टेक। ठीक है, और इसके अलावा बायलैटरल मिस्टेक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे भी हो सकती है। ठीक है, दो बातें हो सकती है, या तो सब्जेक्ट मैटर पे मिस्टेक हो रही है, मतलब क्वालिटी, क्वालिटी पे कैसे सब्जेक्ट मैटर का कैसे आपका डिफरेंस हो सकता है। तो देखो, बात बहुत सिंपल है। आप लोग लेट से कोई पर्टिकुलर गुड्स लाने जा रहे हो। ओके, हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप लोग मैंगोज लाने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैंगोज की बात करो तो आपको पता है हापुस एकदम भारी वाला आम माना जाता है। ओके, अब होता क्या है, आप चले गए किसी पर्टिकुलर बंदे के पास में वो पर्टिकुलर मैंगोज लाने के लिए, और आप सामने वाले को बोलते हो कि यार मेरे को हापुस आम देना। ओके, आप बोल तो रहे हो हापुस आम दो, लेकिन आपके इशारे किसी दूसरे ही आम की तरफ है। ओके, अब देखो, बहुत सीधी सी बात हो गई ना, आप बोल एक रहे हो, इशारा दूसरी तरफ कर रहे हो, और ये चीज समझ नहीं पाई वो सामने वाली पार्टी, वो सेलर नहीं समझ पाया, तो उसको लगा भाई आप जहाँ पे इशारा कर रहे हो वो उसको आम दे देना। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो गलत क्वालिटी ऑफ मैंगोज आपको दे दे
तो ये तो दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो जाती है, वहां तो सेलर भी एड़ा बायर भी एड़ा, दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं बताना, मिस्टेक कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की। और किस पर से मिस्टेक हो रही है बताना, क्वालिटी पे मिस्टेक हो रही है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है हमेशा याद रखना, जब भी आपके दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर में आपकी मिस्टेक हो रही है, मतलब क्या, एग्जिस्टेंस पे भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि यार मुझे इतना इतना पर्टिकुलर केजीज ऑफ व्हीट लगेगा, तो वो पर्टिकुलर सेलर बोलता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब उसने बोला तो सही है दे दूंगा, बट सेलर ये सोच रहा था कि यार अपने गोडाउन में इतना क्वालिटी इतना क्वांटिटी ऑफ व्हीट तो पड़ा हुआ है, तो हम कभी भी इस पर्टिकुलर बायर को क्या कर सकते हैं, वो व्हीट बेच सकते हैं। बट हुआ ऐसे था, उसके गोडाउन में पानी जम गया, बारिश के दिन है आजकल, तो पानी जम गया उसके गोडाउन में, तो आपको पता है व्हीट तो खराब हो जाएगा। ओके, तो अब अकॉर्डिंगली हुआ क्या, देखो यहां भी मिस्टेक हो रही है। कैसे मिस्टेक हुई बताना, सेलर सोच रहा है कि यार अपने गोडाउन में व्हीट तो पड़ा हुआ है, तो अपन दे देंगे। तो अकॉर्डिंगली सेलर ने बोला हाँ ठीक है मैं तेरे को क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर व्हीट प्रोवाइड कर दूंगा। अब बायर सोच रहा है कि भाई ठीक है ये प्रोवाइड कर देगा, बायर ने भी नहीं पूछा कि भाई आपका यहां तो वेट नहीं दिखाई दे रहा तो फिर क्या होगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, दोनों पार्टीज की मिस्टेक्स हो रही है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस। तो जब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड आपका मिस्टेक हो जाए तो ये भी आपका बायलैटरल मिस्टेक बोला जा सकता है। वैसे ही आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी आ सकती है। आइडेंटिटी बोले तो पहचान, वही आप हापुस आम का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। टाइटल बोले तो ओनरशिप, टाइटल बोले तो क्या, ओनरशिप। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो लेट्स से आपके पास में किसी एक बंदे का सेलफोन पड़ा हुआ है। ओके, आपके पास में किसी बंदे का सेलफोन पड़ा हुआ है, और वो सेलफोन आपको कहीं से मिला था, मतलब किसी का गुम गया होगा और आपको मिल गया और वो अब आपके पास में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर बंदा आता है, वो बोलता है यार ये सेलफोन मेरा है, तो ये मुझको वापस दे देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना उस पर्टिकुलर बंदे को पता है, जो फाउंडर ऑफ दैट सेलफोन था उसको नहीं पता कि ट्रू ओनर कौन है। ओके, तो उसने वो सेलफोन दे दिया वो सामने वाले बंदे को जो क्लेम कर रहा था कि ये सेलफोन तो मेरा है। बट प्रॉब्लम दूसरी ये हो गई, जो क्लेम कर रहा था कि ये सेलफोन मेरा है, एक्चुअल में वो सेलफोन उस बंदे का भी नहीं था। ओके, तो यहाँ दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो गई। तो ये जो ऐसी मिस्टेक्स होती है बायलैटरल मिस्टेक, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ने बोला है, ये एग्रीमेंट ही क्या होता है, वॉइड बन जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसे प्राइस में भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसी क्वांटिटी में भी गड़बड़ हो सकती है। देखो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत शॉर्ट में निपटा है, यहाँ डायग्राम उन्होंने जरूर निकाली है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बहुत शॉर्ट में क्या कर दिया है, ये सब चीजें निपटाई है। तो हम लोग बस इतना ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, ये इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ होता है। ओके, जिससे सामने वाली पार्टी मिसअंडरस्टैंड होती है। ओके, और ये मिस्टेक कैसी हो सकती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। जब दोनों की गलती हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे, बायलैटरल। एक हाथ की गलती हो, यूनिलैटरल। देखो नीचे बोला है बायलैटरल मिस्टेक इज व्हेन बोथ द पार्टीज, हाँ हाईलाइट करना वर्ड को, बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक। ओके, तो ये बायलैटरल मिस्टेक कब रहेंगी, जब दोनों के दोनों पार्टीज क्या कर रही है बताना, मिस्टेक कर रही हो, तो फिर वो जाएगा आपका बायलैटरल मिस्टेक में। यूनिलैटरल मिस्टेक कब होगी, व्हेन ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेक। जब एक पार्टी मिस्टेक कर रही है यूनिलैटरल मिस्टेक हो जाएगी, जब दोनों पार्टीज कर रही है तो फिर वो क्या बनेगी, बायलैटरल मिस्टेक। तो याद रखना मिस्टेक आपकी दो हो सकती है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। जब दोनों पार्टी मिस्टेक कर दे तो फिर वो बनेगा आपका बायलैटरल, जब एक पार्टी मिस्टेक करे वो बनेगा यूनिलैटरल। ओके, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब
आपकी अगर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हो जाए तो इससे क्या वैलिडिटी पे परिणाम होगा, क्या इंपैक्ट आएगा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो वैलिडिटी बोला तो क्या वो वैलिड बनेगा या वॉइड बनेगा या वॉइडेबल बनेगा, ये सब चीजें वहां पे देखी जाती है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे मिस्टेक ऑन वैलिडिटी का क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या मिस्टेक से आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब देखो आपको पता होगा कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मिस्टेक होती है तो अब देख लो क्या होगा क्या नहीं। मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट, वो बोलता है भाई मिस्टेक क्या होती है, अनइंटेंशनल एक्ट होती है। इसमें हमारा कतई क्या नहीं होता है बताना, कोई इंटेंशन नहीं होता सामने वाले को डिसीव करने का। अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन मतलब कोई चीज छूट जाती है, और एरर अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, जो हमारे कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से हो सकता है, या इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, हम टाल रहे कोई बात को उसकी वजह से हो सकता है, या फॉरगेटफुलनेस मतलब हम कोई चीज भूल रहे तो उसकी वजह से हो सकता है, इम्पोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। ओके, तो आप इतना समझ के चलो मिस्टेक कैसे कैसे हो सकता है बताना, या अनइंटेंशनल एक्ट से होता है, या ओमिशन, एरर, या अनकॉन्शियसनेस, इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, इनकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये होती क्या है, इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ओके, नीचे क्या बोल रहा है वो, मिस्टेक और दो टाइप की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, दो टाइप की मिस्टेक हो जाएंगी, कौन सी बताना, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, मिस्टेक ऑफ लॉ एग्जैक्टली क्या होता है वो देखने से पहले ऊपर की दो लाइनें पढ़ लेते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज शुड एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। आपको याद होगा कंसेंसस एड आइडम, है ना, मतलब दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम वे से सोच रहे हैं, ये वहां पे होना चाहिए। दस, इफ टू पर्सन्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए जब अगर कभी दो पर्सन एंटर कर रहे कॉन्ट्रैक्ट में, ईच ऑफ देम थिंकिंग अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। मतलब अगर सब्जेक्ट मैटर ही दोनों लोग अलग अलग सोच रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट मैटर बोले तो किसी चीज के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक बंदा दूसरी चीज सोच रहा है, दूसरा बंदा दूसरी चीज सोच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट मैटर का आपका प्रॉब्लम या मिस्टेक, तो इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका अराइज हो ही नहीं सकता। एज अ रिजल्ट मिस्टेक में लीड अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड वॉइडनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखो ये मिस्टेक से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा, वॉइड बनेगा, ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता, तो या इनकी वैलिडिटी पे क्या इफेक्ट आता, तो आपने चिल्ला पुकार के बोलना कि सर ये तो वॉइडेबल बनता है। लेकिन अगर मिस्टेक हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइड बनेगा, याद रखना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। इट्स इफेक्ट कैन बी ब्रॉडली स्टडीड एज अंडर, ठीक है। तो सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर मिस्टेक होती है तो फिर वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें कौन सी, ये दो बातें। मिस्टेक जैसे बताएं और दो टाइप की हो सकती है, एक तो मिस्टेक हो सकती है लॉ की, या फिर मिस्टेक हो सकती है फैक्ट की। ओके, दो चीजों की मिस्टेक हो सकती है, एक हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, देखो मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हो मतलब लॉ की आपकी मिस्टेक हो जाए तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बात समझ के लेना, अगर आप कोई मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहे हो तो वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वेरी मच वैलिड रहेगा। देखो पहली बात समझ के लेना, वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है अनइनफोर्सिएबल, है ना, विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया जा सकता, जहां कोई आपको लीगल रेमेडीज एंड राइट्स अवेलेबल नहीं होते तो उसको बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसको लॉ के नजरों में कोई इफेक्ट ही नहीं माना जाता, उसका कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहे हो, मतलब लॉ की गलती कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। मतलब कोई अपने ही कंट्री का लॉ नहीं पता ये बोल के एक्सक्यूज नहीं ले सकता। बात समझ के लेना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गुटखा गुटखा बैन होता है, गुटखा मैन्युफैक्चर करना बैन है, यहाँ पे ट्रेड करना बैन है। ओके, अब ये काफी टाइम से बैन हुआ है। अब एक बात मेरे को आप बताना, अगर मान लीजिए आप अगर इस पर्टिकुलर गुटखे की ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, आपने कहीं से लाया और महाराष्ट्र में आप बेचने लग गए गुटखा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? तो जवाब है गलत। आप किसी दूसरे स्टेट में बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं, महाराष्ट्र में बेचोगे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ओके, अब ये जो आप लोग काम कर रहे हो, ये काम महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का लॉ बोलता है कि भाई यहाँ गुटखा सेलिंग नहीं हो सकती, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको कोई पकड़ता है, पुलिस वोलिस आपको पकड़ ले और आपको अंदर डाल दे, तो क्या आप लोग वहां पे ये एक्सक्यूज दे सकते हो क्या कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि हमारे महाराष्ट्र के लॉ में ये गुटखा बैन किया हुआ है? ये हम लोग अगर एक्सक्यूज दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, चार डंडे पीठ पे गिरेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब क्या हो गया, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाएगा। ओके, उल्टा आपको यहाँ पे फिर रेंडर या फिर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जा सकता है। देखो, अगर इसको वॉइड बोल देते तो फिर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में भी लेके जाने की सुविधा नहीं होती, मतलब आपको कोर्ट ऑफ लॉ में खींचा नहीं जा पाता। तो अकॉर्डिंगली इसके लिए इसको हम लोग क्या नहीं बोलते, वॉइड नहीं बोलते। तो आपको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने के लिए उनके पास में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना, इंडिया का लॉ, हमारे ओन कंट्री का जो लॉ रहेगा, ओन स्टेट का जो लॉ रहेगा, उसका एक्सक्यूज अगर आप कर रहे हो या उसका एक्सक्यूज आप लोग दे रहे हो कि ये इग्नोरेंस में हुआ, तो वो नहीं चलेगा, उसकी मिस्टेक नहीं चलती है। आपको उसके जो भी इम्प्लीकेशंस होते हैं वो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। ये हो जाता है आपका कौन सा, मिस्टेक ऑफ लॉ। बट इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू इंड्यूसमेंट ऑफ अदर, देखो इंड्यूसमेंट का मतलब है कोई दूसरा बंदा आपको फोर्स कर रहा है, मतलब आप मिस्टेक ऑफ लॉ ही कर रहे हो, मतलब आप हमारे कंट्री के लॉ की मिस्टेक कर रहे हो लेकिन किसी सामने वाले के फोर्स में, इंड्यूसमेंट में आके, तो कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड। देखो बेटा, अवॉइडेड कब हो सकता है? अवॉइडेड का मतलब होता है रिजाइंड, और रिजाइंड कब कर सकते बताना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये वॉइडेबल कब बनता है? जब सामने वाला आपके ऊपर कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करे, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बनने वाला है बताना, वो जाके वॉइडेबल बनेगा और उसको अवॉइड करने का आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो देखो यहाँ क्या बोला है, इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू इंड्यूसमेंट ऑफ अदर, आपको कोई सामने वाला बंदा फोर्स करे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ करने के लिए कोई फोर्स करता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, इंडिया के लॉ की मिस्टेक करोगे तो वो वॉइड नहीं रहेगा। उसको क्यों वॉइड नहीं बोलते? क्योंकि अगर वॉइड रहता तो आपको तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में भी लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए उसको वॉइड नहीं बोला है। ओके, लेकिन आप अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो तो इट इज एक्सक्यूजेबल, मतलब आपको माफ कर दिया जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है ये हमको नीचे देखना है, सिर्फ आप इतना याद रखना, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ नो एक्सक्यूज, वॉइड नहीं रहेगा, लेकिन फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो एक्सक्यूजेबल होगा, लेकिन ये कैसे ट्रीट होगा बताना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसा। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है वो हमको नीचे देखना पड़ेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक, मतलब क्या हो गया, अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर रहे हो तो आपके पास में अवॉइड करने का एक ऑप्शन हो सकता है।
ओके, मोटा मोटा मैं आपको वापस बता देता हूँ, मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर इंडिया के लॉ की मिस्टेक कर रहे हो, दैट विल बी नॉट ट्रीटेड एज मिस्टेक, उसको मिस्टेक नहीं मानेंगे, एक्सक्यूज नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर फॉरेन लॉ की अगर आप लोग मिस्टेक कर रहे हो तो ये डेफिनेटली एक्सक्यूजेबल हो सकता है, लेकिन ट्रीटेड लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब हम देख लेते हैं एक बार मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है। when the contracting parties misunderstood each other, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक दूसरे को गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रही है एंड आर एट क्रॉस पर्पसेस, और उनका कुछ अलग अलग ही पर्पस है, देयर इज अ बायलैटरल और म्यूचुअल मिस्टेक, तो वैसे केस में बोला जा सकता है कि दोनों की वहां पे मिस्टेक हो सकती है। where both the parties to an agreement are under mistake to a subject matter ऑफ फैक्ट विच इज इसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। एक बात याद रखो, जब भी कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर ही आप लोग गलत तरीके से समझ रहे हो, तो फिर तो आप पकड़ के चलना कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाएगा। देखो यहां बोला गया था मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट सिंपली क्या बोलता है बताना कि एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। अगर आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो वो वॉइड बनेगा। ओके, तो सीधे सीधी सी बात, मिस्टेक ऑफ लॉ को आप और कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो। आप शॉर्ट में लिख सकते हो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होती है तो वो वॉइड नहीं बनेगा। देखो वॉइड नहीं बनेगा, इंडियन लॉ की मिस्टेक वॉइड नहीं बनेगा। फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसा ट्रीट होगा, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसा माना जाता है बताना, वॉइड माना जाता है। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट विल बी वॉइड। तो बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके, देखो हम लोग वापस देख लेते हैं। हमने देखा मिस्टेक दो टाइप की हो सकती है, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक। जब दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो बायलैटरल बनेगा, जब एक पार्टी की मिस्टेक हो यूनिलैटरल बनेगा, जब दोनों पार्टी की मिस्टेक हो पूरा की पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनना है, जब एक पार्टी की मिस्टेक होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ की अगर मिस्टेक कर रहे हो तो फिर क्या होगा, लॉ की अगर मिस्टेक करते हो तो फिर ये इंडियन लॉ की मिस्टेक है या फॉरेन लॉ की, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो ये वॉइड नहीं बनेगा, लेकिन ये फॉरेन लॉ है तो ये बनेगा वॉइड। ओके, फिर उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो हमेशा क्या रहेगी, वॉइड ही रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो ये मोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर मिस्टेक। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अब हमारे इस पर्टिकुलर बड़े से यूनिट के कंप्लीशन के बहुत नज़दीक खड़े। अब हमने फ्री कंसेंट जैसा बहुत सारा बड़ा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट देखना पड़ेगा, दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई तो फिर अल्टीमेटली हमारा ये बड़ा सा यूनिट कंप्लीट होगा। फिर इसके आगे चैप्टर भी छोटे रहेंगे, यूनिट भी छोटे छोटे रहेंगे। ओके, तो ये आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।